हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एडवांस एक्सेल रिलेटेड थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एरे कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरे कंसेप्ट जो है वो एक एक्सेल का बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे करके डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं उस फार्मूला से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस फार्मूला से हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं करते थे कि वो फार्मूला इस तरीके का काम कर सकता है, वो सारा काम भी इस एरे कंसेप्ट के जरिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एरे कंसेप्ट जो है वो एरे कंसेप्ट काम किस तरीके से करता है। बेसिकली जो एरे चीज़ है वो एरे एक्सेल में काम किस तरीके से करता है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो नंबर सीरीज है, राइट। एक फिलहाल मैंने इसको हेडिंग दे के रखा है एज ए यूनिट एंड रेट, बट आप अभी हेडिंग को इग्नोर कीजिए। मान लीजिए कि दो नंबर सीरीज है। एरे कंसेप्ट का एरे का चीज मतलब ये है कि एक्सेल जब भी नंबर्स को या फिर कोई टेक्स्ट को लेके काम करता है, उसमें जब हम लोग रेंज का यूज करते हैं, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला में जब हम लोग रेंज का यूज करते हैं, तब बेसिकली आता है एरे का बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस जगह पे लिखा कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू दिस रेंज। मैं पूरा रेंज ही ले लेता हूँ, इक्वल्स टू दिस रेंज। अब देखिए, ये जो रेंज है ये एक वैलिड डेटा फिलहाल मुझे कोई आंसर नहीं देगा। फिलहाल ये मुझे जो फर्स्ट डेटा है मतलब 46, ये फिलहाल मुझे वही आंसर देगा, राइट। बट ये जो आंसर है, ये जो मैंने एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इस एरिया से असल में एक्सेल को क्या मिल रहा है। बेसिकली जो एरे होता है उसमें, ये सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो एरे एक प्लेस होल्डर है, जिसके थ्रू एक्सेल जितना भी सारा डेटाज है उसको वन बाय वन सेपरेट करके रखता है कोई स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब वो ऑपरेशन यूजर डिफाइंड है। यूजर अगर समेशन का बात बोल रहा है तो समेशन होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन का बात हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो बेसिकली एरे एक प्लेस होल्डर है जहां पे एक्सेल सारा जितना भी डेटा, मतलब वो रेंज पे जो भी डेटा है, उस डेटा को स्टोर करके रखता है फ्यूचर में कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, राइट। एंड एरे जब काम करता है तब हमेशा सेम इक्वल नंबर्स का होना चाहिए। लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से लेके एक एरे आपने इतने एरिया का दिए और एक एरे आपने दो इतने एरिया का दिए, मतलब यहाँ पे अगर 4 नंबर है तो यहाँ पर भी 4 नंबर ही होना चाहिए। तब जाके जो रिजल्ट आएगा वो एक वैलिड रिजल्ट आएगा। अदरवाइज फर्स्ट दो के लिए तो एक वैलिड रिजल्ट होगा, लेकिन नेक्स्ट दो के लिए कोई भी रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें अगर सेपरेशन का, तो एरे बेसिकली सेपरेट कैसे करता है एक्सेल में डेटा को। तो बेसिकली एक्सेल में डेटा को सेपरेट करने के लिए दो साइन का यूज होता है। एक होता है सेमीकोलन एंड एक होता है कॉमा। ये दो साइन का यूज होता है एरे में डेटा को सेपरेट करने के लिए। इस दो साइन से बेसिकली डेटा सेपरेट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया ये बेसिकली एक वर्टिकल एरिया है, मतलब जो डेटाज है वो एक कॉलम के अंदर रो के हिसाब से सेपरेट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा है रो सेपरेशन के टाइम एक्सेल यूज करता है सेमीकोलन। तो अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूँ, जैसे हम लोग शॉर्टकट की जानते हैं F9 से एग्जीक्यूट होता है, तो अगर मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे जो भी डेटा था वो सारा डेटा सेमीकोलन से सेपरेट होके हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे देखिए सारा डेटा हमें दिख रहा है वन बाई वन, जो भी डेटा था, राइट। ये है मेन एरे। अब जब भी मैं काम करने जाऊंगा तो एरे बेसिकली इस पोजीशन वाइज, इसके फर्स्ट पोजीशन के साथ सेकंड एरे का फर्स्ट पोजीशन, इसके सेकंड पोजीशन के साथ सेकंड एरे का सेकंड पोजीशन, इस तरीके से वो बेसिकली काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जेड, ताकि मुझे मेरा फॉर्मूला फिर से वापस मिल जाए। अगर मैं एरे में इस तरीके का सिलेक्ट ना करके इस तरीके का सिलेक्ट करूं, दैट मीन्स कॉलम वाइज, दैट इज हॉरिजॉन्टल एरे। इस हॉरिजॉन्टल एरे में बेसिकली हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न सेपरेशन होगा कॉमा से। देखिए 4,407, राइट। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कॉमा से सेपरेट हो रहा है। ओके, सो ये है बेसिकली एरे का सेपरेशन। अब बात करें अगर काम का, तो ये काम किस तरीके से करता है। मान लीजिए कि मुझे इसके साथ ये जो नंबर्स है इन नंबर्स का प्लस करना है, लाइक 46 प्लस 407, 46 प्लस 292, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सिंपल नॉर्मली मेरे पास जो रास्ता है वो क्या है, एक है मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं, इसके साथ इसका, इस हिसाब से मैं काम करते रहूं।
ठीक है, ये एक मेरे पास रास्ता है। बट मैं क्या चाहता हूँ फिलहाल के लिए, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, इस तरीके से मुझे समेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली दो एरे बनाएंगे, सॉरी इक्वल्स टू दो एरे बनाएंगे, एक दिस वन प्लस दिस वन, सिंपली दो एरे। ये जो फर्स्ट एरे है, इस फर्स्ट एरे में हमारे पास क्या है, फर्स्ट एरे में फर्स्ट जो एरिया है उसका सारा नंबर। ठीक है, एंड सेकेंड एरे में क्या है हमारे पास, सेकेंड एरे में सेकेंड एरिया का सारा नंबर। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों चीज को साथ में एक बार एग्जीक्यूट करूं, तो देखिए आप 46 प्लस 407 जो भी था उसके साथ ये समेशन हो चुका है। 46 प्लस 292 338, 32 प्लस 415 दैट इज 447। तो ऑटोमेटिकली वन बाई वन जो काम है वो समेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बाद में आपको बताता हूँ कि इस समेशन को अगर आपको एक्सेल में लेना है तो आप कैसे एक्सेल में ले सकते हैं। बट स्टिल उसने एरे के अंदर, मतलब एक्सेल ने एरे के अंदर अपना जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए ना तो मुझे कोई एक्स्ट्रा जगह का जरूरत पड़ा, ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा फील्ड यूज करना पड़ा। मैं जितना फील्ड दिया हुआ है उसी के साथ एक सेल के अंदर अपना जो टोटल है उसको इजीली अचीव कर लिया। राइट, ये है मेन एरे का काम। बट जो मैंने लिमिटेशन बताया कि एरे के काम पे जो एरे है वो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए नंबर्स में, कि यहाँ पर भी अगर 4 नंबर 5 नंबर है तो दूसरा जो एरे बनेगा उसमें भी 4 या 5 नंबर ही होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कम नंबर्स का एरे देता हूँ तो बेसिकली क्या होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से 4 नंबर लिया, मैंने इसको समेशन किया इसके 4 नंबर के 2 नंबर के साथ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको समेशन को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए पहले दोनों का नंबर तो सही तरीके से आया, लाइक 407 प्लस 46 दैट इज 453 एंड 46 प्लस 292 दैट इज 338। बट सेकेंड दोनों के लिए कोई समेशन नहीं आया, इसमें क्या आया, हैशटैग एन। वाई हैशटैग एन, बेसिकली एरे को सेकेंड एरे का थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन कुछ मिला नहीं, इसलिए एरे ने यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं दिया। तो ये अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है जो फॉर्मूला एरर मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकता, तो उस फॉर्मूला के अंदर ये हमारा जो एरे था ये एरे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जब एरे को यूज करेंगे तब हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि एरे का जो नंबर्स है वो सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, बट वहीं पर एक और एक्स्ट्रा मैजिक आता है एक्सेल में, कि आप इधर अगर बहुत सारा नंबर लिए बट सेकेंड एरे में अगर एक नंबर लेंगे तो बेसिकली वो इस एक नंबर को इन सारे नंबर के साथ काम करने भेज देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कि आप लिए इक्वल्स टू दिस एरिया प्लस ओनली दिस एरिया, एक सिंगल। ठीक है, अब क्योंकि ये एक सिंगल है तो ये बेसिकली एक्सेल इसको एरे समझ नहीं रहा है। हम सोच रहे हैं कि एरे में एक ही नंबर दे रहा है, बट एक्सेल इसको एरे समझ नहीं रहा है, एक्सेल इसको एक नॉर्मल नंबर समझ रहा है। इसलिए ये क्या करेगा, इस 407 को इन सब के साथ समेशन करने भेज देगा। तो अगर मैं देखिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसमें देखिए हमें सारा आंसर मिल रहा है, कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिलेगा जो हैशटैग एरर मैसेज को कैरी कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सारा आंसर मिल रहा है। तो बेसिकली लॉजिक ऐसा है कि ये जो लास्ट वाला सेल B4 मैंने दिया, एक्सेल इसको एरे के तौर पे नहीं देख रहा है, क्योंकि एरे होने का मतलब वो एक स्पेसिफाइड रेंज ही होगा, और रेंज मतलब एटलीस्ट मोर देन वन सेल। राइट, तो ये होता है बेसिकली एरे का चीज। अब एरे में मैं अभी जो भी चीज बताया वो मैंने ऐसे वर्टिकल एरे के साथ किया, बट सेम टू सेम आप ऐसे हॉरिजॉन्टल एरे के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन आप चाहे तो वर्टिकल एरे के साथ हॉरिजॉन्टल एरे को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो नंबर लिखता हूँ, एक 10 एक 20। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरे कुछ इस तरीके का लिया, दिस वन प्लस दिस टू। तो यहाँ पे एक जो एरे है वो है हमारा वर्टिकल एरे, एक जो एरे है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल एरे। राइट, अब मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 करूं, तो देखिए हमारे पास जो है वो रिटर्न कैसे आ रहा है, 56 66, दैट इज यहाँ पे 10 था यहाँ पे 20 था। तो बेसिकली 10 और 20 पहले नंबर के साथ, फिर दूसरे नंबर के साथ भी 10 20, फिर तीसरे नंबर के साथ 10 20, फिर चौथे नंबर के साथ 10 20। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल एरे है उसके एक एक पार्ट को वर्टिकल एरे के एक एक पार्ट के साथ
जो भी ऑपरेशंस मैंने बताया वो सारे ऑपरेशंस काम करने के लिए भेजा जा रहा है, राइट, कि इसके 10 को पहले सब में इसके साथ, फिर 20 को सब में इसके साथ, इस तरीके से, राइट। तो ये है बेसिकली हमारा एरे का कंसेप्ट। अब इस फॉर्मूला को, इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज का काम को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला, अब देखिए मान लीजिए कि ये एक यूनिट है, ये एक रेट है, ठीक है। अभी आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर आपको इसमें से टोटल निकालना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं इसमें लिख देता हूँ टोटल। ऐसा नहीं कि आपको भी टोटल लिखना है, बस मैं अपने सुविधा के लिए लिख रहा हूँ टोटल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, ठीक है। देन आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, ठीक है। देन उसके बाद एक और सेल यूज करेंगे, जिस सेल के अंदर आप लगाएंगे सम का फॉर्मूला एंड ये पूरा रेंज। तब जाके आपका जो काम है वो काम को आप अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए आपको कितना स्टेप करना पड़ा, एक नॉर्मल फॉर्मूला, देन अगेन दूसरा एक स्टेप ड्रैग करने के लिए, देन तीसरा एक स्टेप सम का फॉर्मूला के लिए। तो 3 स्टेप में आपको काम करना पड़ा। लेकिन वही अगर आप एरे फॉर्मूला जानते हैं, अगर आप एरे को यूज करना जानते हैं, तो आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। इवन आपके लिए स्पेस भी कम हो जाएगा, आपको ये एक्स्ट्रा कॉलम को यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो हायर सुपीरियर मैनेजर है उसने आपको शीट दिया है, तो उसने ऐसा काम करके दिया अपने एक्सेल में कि पूरा शीट जो है वो शीट लॉक है। सिर्फ यही एक सेल है जो सेल अनलॉक सेल है, जिस पे आपको काम करने के लिए बोला गया है। ना तो आप कोई बाहर सेल्स का यूज कर सकते हैं, ना ही आप दूसरा कोई एरिया का यूज कर सकते हैं। तब आप किस तरीके से काम करेंगे, तब हमारे हमें हेल्प करने के लिए आएगा एरे चीज। तो एरे में कैसे काम करेंगे, एरे में बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एरे का मल्टीप्लिकेशन जनरेट करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी दिखा कि दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, सिंपल। तो इसने बेसिकली क्या किया, इसने सारे, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको परफॉर्म करने से पहले फिलहाल के लिए टेस्ट पर्पस पे मैं बाहर में इसको लिख के रख देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि एरे जो रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, तो ये हो गया हमारा नंबर। अब मैं ट्राई करता हूँ एरे के अंदर। सो दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ F9 से। देखिए एरे ने जो नंबर दिया, फर्स्ट नंबर इज व्हाट, 18722, 18722, देन 13432, 13432, 13280, 13280। तो बेसिकली इसमें जो नंबर्स है वही नंबर मुझे एरे में मिल गया, इसका मतलब मेरा एरे सही तरीके से काम कर रहा है। बट ये जो एरे है, इस एरे को मैं एक्सेल में अभी इंपोर्ट नहीं कर सकता। नॉर्मली मैं अगर एंटर मारूंगा तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले का नंबर देगा, बाकी कोई नंबर नहीं देगा। एंड साथ ही साथ वो मुझे, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने एंटर मार दिया था, तो पीछे जो मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को भी उसने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो हम इस पे क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले तो इस एरे को जनरेट करेंगे। आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले एरे को जनरेट करो, आप बाद में भी एरे को जनरेट कर सकते हो। देन इस एरे में अब ये जो नंबर्स है, अल्टीमेट मुझे काम क्या करना है, इस नंबर्स का समेशन करना है। समेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सम का फॉर्मूला। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे सम, गॉट इट। सम का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया। अब इस सम के फॉर्मूला में अगर मैं फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट करूं F9 से, देखिए ये जो टोटल है वो मेरा होल टोटल है, मतलब इन सब का टोटल, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूं, मैं फिलहाल फॉर्मूला को कॉपी करके रखता हूं ताकि बाद में मैं यूज कर पाऊं। यहाँ पे मैं टोटल निकाल लेता हूं, इक्वल्स टू सम दिस एरिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए 121930। तो अगर मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला पेस्ट करके मैं अगर इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करता हूँ F9 से, तो ये देखिए मुझे दे रहा है क्या, 121930, माई एग्जैक्ट नंबर, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल एंटर किया, देखिए ये मुझे सही आंसर नहीं दे रहा, ये मुझे दे रहा है ये वाला आंसर। क्यों ऐसा दे रहा है, क्योंकि एरे का एक लॉजिक है। जब भी हम लोग एरे कंसेप्ट को लेके काम करते हैं, तब बेसिकली एक्सेल में फंक्शंस का डिवीजन है। कुछ फंक्शंस है जो बाय डिफॉल्ट एरे की तरह काम करता है, जो बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 सेल को लेके काम करता है।
तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग वो सारे फंक्शंस को कवर करेंगे, बट जो नॉर्मल फंक्शंस है जैसे इफ, सम, मैक्स, मीन, स्मॉल, लार्ज, इस टाइप का जो फंक्शंस है, ये जो फंक्शंस जो नॉन एरे फंक्शंस है, वो नॉन एरे फंक्शन को जब हमें एरे की तरह यूज करना है तब हम लोग को एक स्पेशल की कॉम्बिनेशन प्रेस करना है। कौन सा की कॉम्बिनेशन? दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ये जो तीन की कॉम्बिनेशन है, ये तीन की कॉम्बिनेशन को हमें साथ में प्रेस करना होगा कोई भी नॉन एरे फॉर्मूला को एज ए एरे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तब एंटर प्रेस ना करके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर साथ में प्रेस करूंगा। जैसे मैं साथ में प्रेस करूंगा, देखिए मुझे जो नंबर है वो नंबर एग्जैक्ट नंबर दे देगा, राइट। और इसमें आपको देख के भी पता चलेगा कि ये फॉर्मूला एज ए एरे फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप एक बार फॉर्मूला बार को ध्यान दीजिए। फॉर्मूला बार में देखिए यहाँ पे एक करली ब्रेसेस आ गया है फॉर्मूला लिखने से पहले एंड फॉर्मूला के बाद। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये कर्ली ब्रेसेस ऑटोमेटिक आया है। जब आप इसको एडिट करने का ट्राई करेंगे तब ऑटोमेटिकली कर्ली ब्रेसेस डिलीट हो जाएगा, एंड जब आप इसको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कर्ली ब्रेसेस लग जाएगा, राइट। तो ये है बेसिकली हमारा एरे कंसेप्ट, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट काम पे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। कभी कभी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, कभी कभी ऐसा भी फंक्शंस हम लोग सोचे हैं जो फंक्शंस उस काम को नहीं कर सकता, बट बट विद द हेल्प ऑफ एरे वी कैन परफॉर्म ऑल्सो, राइट। तो बेसिकली उससे हम लोग वो सारे काम कर सकते हैं। तो ये था टोटल एरे कंसेप्ट। आई थिंक आपका जो एरे कंसेप्ट है वो एरे कंसेप्ट एक्सेल में क्लियर हो गया है, एंड आप आज के बाद एरे के बारे में और सीखना चाहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एरे फंक्शंस के साथ। इसके बाद के कुछ वीडियोस हम लोग एरे फंक्शंस के ऊपर ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.